हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास फिट फाट लश पश होंगे और होने भी चाहिए। मैं दुआ भी करता हूँ कि आप ऐसे ही रहें। मैं हूँ अतीक अहमद और हम दोबारा हाज़िर हुए हैं। हम नहीं, मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ एक नए रिएक्शन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और बड़ी मज़ेदार वीडियो है जिसका टाइटल है टॉप 5 बेस्ट दुर्गा पूजा पेंडल कोलकाता सिटी, कोलकाता दुर्गा पूजा पेंडल 2024। ये वीडियो ली गई है एक्सप्लोर वायरस चैनल से और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी, चैनल को ज़रूर जाकर फॉलो कीजिएगा। मेरे भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। बिना किसी देर के हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो के बाद रिएक्शन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पूरे वीडियो शायद जोश कुछ और दिन उत्साह पुरानी, के अब साथ तक तो मां शायद दुर्गा हो भी भवानी गया के होगा। आगमन के लिए तैयार है। तो इस वक्त कोलकाता में बने पंडालों की लिस्ट थोड़ी यूनिक है, क्योंकि इस बार कई ऐसी जानी मानी दुर्गा पूजा समितियां हैं जो पहली बार काफी यूनिक थीम पर पंडाल तैयार कर रही हैं, जिसमें आपको कहीं के दुर्गा पूजा पंडाल में अमेरिका के लास वेगास का स्फेयर बिल्डिंग देखने को मिलेगा, तो कहीं पर स्विट्जरलैंड का पार्लियामेंट, कहीं के दुर्गा पूजा पंडाल में आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन होंगे, तो कहीं पर अयोध्या में बने राम मंदिर को दुर्गा पूजा पंडाल के तौर पर बनाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी कोलकाता शहर दुर्गा पूजा के आगमन पर दुल्हन की तरह सजने को तैयार है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं साल 2024 में बने कोलकाता के किन्हीं 5 सबसे बेहतरीन पंडालों के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है पेंडल से कॉलेज मेरा स्क्वायर क्या सार्वजनिक मतलब है? दुर्गा पूजा समिति। इस समिति के द्वारा इस साल स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट के थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल की साजो सज्जा काफी भव्यता के साथ डिजाइन किया गया है, जो यहाँ पे आए भक्तजनों को बड़े पैमाने पर अपनी ओर आकर्षित करेगी। इस पंडाल की ऊंचाई लगभग 120 फीट और चौड़ाई भी लगभग 120 फीट रहेगी और इस पंडाल को बनाने की लागत लगभग 45 लाख रुपए रखी गई है। और अगर आप कोलकाता के बाहर से आ रहे हैं तो कोलाज स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल तक पहुंचने के लिए आप सियालदा रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप पैदल ही या फिर ऑटो रिक्शा के द्वारा पंडाल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 4 पर है श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा इस साल तिरुपति बालाजी मंदिर के थीम पर पंडाल तैयार किया जा रहा है, जो कि यहां आने वाले भक्तगणों को काफी लुभाएगा। इस समिति के द्वारा इससे पहले 2020 में केदारनाथ मंदिर और 2021 में बुर्ज खलीफा जैसे थीम पर पंडाल बनाए गए थे। इसी तरह इस बार भी इस समिति ने काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा पंडाल बनाने का फैसला किया है। ये दुर्गा पूजा पंडाल कोलकाता के लेक टाउन कैनाल स्ट्रीट के पास बनाया जाता है, जहां तक आप ऑटो, बस या फिर कोलकाता मेट्रो से बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर 3 पर है कल्याणी ITI मोड़ लुमिनस क्लब दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, ये समिति हर एक साल अपने यूनिक और अनोखे पंडाल बनाने के लिए जानी जाती है और इस वर्ष कल्याणी ITI मोड़ लुमिनस क्लब के द्वारा बैंकॉक के अरुण मंदिर के रूप को दुर्गा पूजा पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि रात के समय देखने में काफी भव्य और एक विशाल आकृति लगती है। और इस बार कल्याणी ITI मोड़ का ये पंडाल 170 फीट से भी ऊंचा रहेगा। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन कल्याणी घोसपाड़ा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप इस पंडाल तक पैदल या फिर ऑटो से पहुँच सकते हैं। नंबर 2 पर है कल्याणी रथकला दुर्गा पूजा समिति। दोस्तों, कोलकाता के ब्लॉक बी रथकला कंचरपारा में बनाए जाने वाले कल्याणी रथकला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस साल वृंदावन का प्रसिद्ध प्रेम मंदिर को दुर्गा पूजा के पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है, जो कि सामने से देखने पर आपको काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है। ये समिति एक बहुत ही बड़े मैदान में दुर्गा पूजा आयोजित करती है और पूजा पंडाल के साथ साथ यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस खूबसूरत से पंडाल तक पहुंचने के लिए आप यहां का नजदीकी कल्याणी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर सियालदा से लोकल ट्रेन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और इस साल नंबर 1 पर है संतोष मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों, कोलकाता के बौ बाजार में बनाए जाने वाले संतोष मित्र स्क्वायर समिति ने पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनाकर पूरे कोलकाता वासियों को काफी आकर्षित किया था और इस साल भी इस समिति के द्वारा कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट पर काम करने की तैयारी है, क्योंकि इस साल इस समिति के द्वारा USA के लास वेगास का गुंबद नुमा स्फेयर बिल्डिंग का प्रारूप पंडाल के रूप में बनाया जा रहा है।
इसके पूरे ऊपरी गुंबद पर कई छोटे छोटे स्क्रीन लगे हैं जिसमें कोलकाता और दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक महत्व की झलक लोगों को दिखाई जाएगी। यानी रात के समय पर यहाँ पर लेजर शो के माध्यम से भक्तगणों को काफी सुंदर झांकियां दिखाई जाएंगी। इस पंडाल का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है शोभा बाजार सूतानुती मेट्रो स्टेशन, जहां से आप पैदल ही इस पंडाल तक का सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कोलकाता के 5 सबसे बेहतरीन और शानदार दुर्गा पूजा पंडालों के बारे में बताया है, जो कि इस साल यानी 2024 में बनाए गए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की ढेरों वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए एक्सप्लोर YRS के साथ। दोस्तों, एक मेरी इन्फॉर्मेशन में आप इजाफ़ा कह लें या मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे ये चाहिए कि दुर्गा पूजा बेसिकली क्या इवेंट है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इतना तो पता चल गया कि ये पूजा है, हमारे जो हिंदू बरादरी है, हिंदू कम्युनिटी है, ये उनका एक मज़हबी त्यौहार है। लेकिन ये बेसिकली क्यों ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इसके पीछे क्या चीज़ होती है? जैसे अब मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर है कि ईदें होती हैं, छोटी ईद, मीठी ईद, बड़ी ईद, इस तरह। लेकिन मैं दुर्गा पूजा के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अगर कोई दोस्त, कोई भाई मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा-सा इसका एक इंट्रोडक्शन या डेफ़िनेशन दे दे। और ये जो पंडाल बनाए जाते हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि शायद इन पंडाल्स में पूजा होती है, उसके साथ-साथ जो है वो आप इसके अंदर जो कोई मेले या एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो इस तरह के कुछ उसमें इवेंट्स होते हैं। तीसरी चीज़ ये कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियोस देखी थी जिसमें शायद वो साउथ इंडिया की थी, उसमें वो बहुत बड़े-बड़े वो व्हील्स हैं और उनके ऊपर जो है वो कोई बहुत बड़े-बड़े जो हैं उनकी कुछ वो बनाई हुई है, मूर्ति रखी हुई है बहुत बड़ी। और इवन वो इतनी हैवी है कि उसको रोकने के लिए 8-8 10-10 लोग लकड़ी के इतने बड़े-बड़े ब्लॉक्स लेके और उसके व्हील्स के आगे लगा रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं। वो उनको ब्लॉक्स को भी जो है वो घसीटते हुए जा रहे हैं, उसमें से धुआँ और आग निकल रही है। वो फिर हट जाता है ब्लॉक, फिर दूसरा बंदा दूसरा ब्लॉक रखता है, थोड़ी देर वो घसीटा जाएगा, मतलब वो टायर के नीचे रगड़ खाता है, फिर धुआँ निकलता है, तो वो फिसल के वो भी निकल जाता है। तो इस तरह मतलब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे ख़्याल उसको हिंदी में आप लोग रथ बोलते हैं शायद। लेकिन वो बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है, क्या वो इसी से रिलेटेड है या वो कोई अलग इवेंट है या कोई अलग क्या कहेंगे उसको, अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है या अलग इवेंट है? मतलब है हिंदुओं का ही, लेकिन वो अलग इवेंट है। ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बाकी भाई, क्योंकि ये एक रिलीजियस वीडियो है, रिलीजियस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, इसमें अगर मैं कोई ऐसी-वैसी बात कर दूँ तो मैं उसके लिए माज़रत करता हूँ, नाराज़ मत होइएगा। मैं सिर्फ़ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि जो मुझे चीज़ क्लियर नहीं है मैं उसका पूछ रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे या मेरी गैदरिंग में कोई मतलब हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला कोई दोस्त है नहीं, तो इसलिए मुझे इतनी मालूमात भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई ऐसी-वैसी बात हो जाए वीडियो में या आपको लगे कि यार ये मैंने गलत बात की है, वो मुझे आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को दोबारा एडिट करके वो चीज़ उसमें से हटा दूँ। ठीक है जी? तो मतलब देख के अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ग्रैंडर किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं, बस इतना पैसा, इतना सेटअप, इतनी अरेंजमेंट्स, तो कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा, कोई छोटा-मोटा नहीं होगा। जिस तरह पूरी तरह से बिल्डिंग्स को जो है वो सजाया जा रहा है, लाइटिंग की जा रही है। अब इवेंट ऑब्वियसली 2 दिन का होगा या 3 दिन का होगा जो पूजा होगी, बट ये कि उस 1, 2, 3 दिन के लिए इतने बड़े शानदार, जानदार किस्म के जो है वो इवेंट्स बनाना, या जिसको आप लोग छवि बोलते हैं, पंडाल बोलते हैं, वो चीज़ बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो बहरहाल, मैंने जो वीडियो में आपसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा, और जो मैंने देखा है वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत इम्प्रेसिव लगा, बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगा है। तो मतलब मैं छोटा-सा था, तो मेरा पंजाबी बैकग्राउंड है, पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से। तो मतलब हमारे यहाँ भी मेलों का वो होता था, ऑर्गेनाइज़ होते थे मेले, हम जाते थे, लेकिन वो बहुत बचपन की बात है, हल्का-फुल्का याद है।
तो मुझे वो पीछे जो झूले नज़र आ रहे हैं ना, विजुअल्स में झूले नज़र आ रहे हैं, वो देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि यार इस तरह के मेले होते थे। बट ये डेवलप्ड एरा के मेले हैं, वो पुराने मेले होते थे जिसमें छोटे-छोटे पंगूड़े टाइप झूले, छोटे-मोटे 2-4 मिठाइयाँ और कुछ इस तरह के ढोल ढमक्के, इस तरह की चीज़ें होती थी। 2 दिन 3 दिन मेला लगता था और उसके बाद ख़त्म। तो बहरहाल जी, ये रिएक्शन को रखेंगे यहाँ तक। मैंने काफ़ी बातें कर ली हैं और फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में नई वीडियो, नई रिएक्शन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।